गुरु की महिमा जो कि संसार के सभी धर्म ग्रंथों में की गई है और सभी संत महात्माओं पीर पैगंबरों ने इसकी आवश्यकता और महत्ता पर जोर दिया और संसार से मुक्त होने के लिए गुरु को अनिवार्य बताया, गुरु की अनिवार्यता बताई। फिर भी गुरु की खोज में मनुष्य अपने को इतना असहाय पाता है और मन कहीं भी भरोसा और विश्वास जमने नहीं देता और एक जिज्ञासु के लिए बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है कि क्या गुरु की खोज कभी हो पाएगी। हमने शील के भाग 1 और भाग 2 में मन के बारे में चर्चा की है। संस्कार, प्रभाव, प्रारब्ध कर्मों पर भी चर्चा की है। तो अब यह आसान हो जाएगा समझना कि आखिर गुरु की खोज क्यों नहीं हो पाती, भरोसा और विश्वास क्यों नहीं जम पाता। मन में लगे हुए प्रभावों की प्रबलता के कारण यह वहीं दौड़ता है और उसी चीज को खोजता है जो इसके पूर्व संस्कारों के प्रभाव हैं, इंप्रेशंस हैं। तो पहली बात तो हुई कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। अगर पूर्व जन्मों से ही भक्ति के प्रभाव हैं तो वह जरूर गुरु की तरफ, कर्मकांड की तरफ, पूजा पाठ की तरफ लगेगा, अन्यथा जो भी प्रभाव हैं उन्हीं की तरफ खींचा चला जाएगा। दूसरा, गुरु की खोज करने में मन आगे आ जाता है और वह नकारात्मक प्रभावों को पकड़ता है और अवरोध खड़ा कर देता है। बच्चे को स्कूल में शिक्षक की जरूरत है और वह शिक्षक से प्रश्न नहीं करता कि वह जानता भी है पढ़ाना या नहीं, ज्ञान है या नहीं, पहले पता चले तब पढ़ूंगा। बच्चा अज्ञानी है, उसको स्वीकार है कि वह नहीं जानता और यह टीचर है, जानता है, मुझे सीखना है, पढ़ना है, बस इतना विश्वास और भरोसा उसको है और वो खाली है, जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में गुरु की जरूरत होती है। इसी तरह आध्यात्म की राह में भी गुरु की जरूरत होती है। जीवन के और क्षेत्रों में तो बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान, मन को समझाने बुझाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आहार व्यवहार के लिए गुरु चाहिए और उनसे ज्ञान लेकर हम संसार में अपना भरण पोषण भी कर लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। मगर आध्यात्मिक गुरु हमारे शरीर और मन पर नहीं, हमारी चेतना पर काम करता है और इसीलिए हमें जब खुद ही चेतना का कोई पता नहीं है तो हम कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा मन बाल मन तो है नहीं। इसीलिए वो गुरु का टेस्ट लेना चाहता है जो वो कभी ले नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारा मन भी मैल से भरा है, उसको गुरु नहीं दिख पाएगा। दूसरा, गुरु को शरीर और मन से समझने का कोई उपाय नहीं है, वह शुद्ध भगवत रूप चेतना ही उसका आभास करती है और उसकी ओर खींची चली जाती है। इसीलिए शरीर और मन से हम कभी भी गुरु को नहीं पहचान सकते। हमें तो एक बच्चे की तरह ही अज्ञानी और खाली होकर गुरु के आगे जाना पड़ेगा और उसकी बातों को ध्यान से समझना होगा। मन को जितना भी शांत रखेंगे उतनी जल्दी चेतना गुरु से जुड़ने लगेगी और आपको गुरु की कशिश का आभास होने लगेगा। इसके विपरीत मन से सोचने समझने विचारने लगेंगे, तुलना करने लगेंगे तो उतनी ही देर लग जाएगी। मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं कि आंख बंद करके किसी के भी पीछे लग जाया जाए। अच्छी तरह देखभाल करके तर्क संगत तरीके से धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर थोड़ा ठहर कर विचार करें, उनके उपदेशों पर, उनकी रहनी पर अच्छे से विचार करें और अच्छे से संकोच भी करें। जैसे बुद्ध कहते हैं कि मेरी किसी भी बात को मत मान लेना कि मैंने कहा है, उस पर संदेह करो, उसका गहन निरीक्षण करो, उसको अपने अनुभव में उतारो और जब वह बात तुम्हारे अनुभव में आ जाए, तुम्हारा अनुभव बन जाए, तब मानो। आध्यात्मिक गुरु की जरूरत हर मनुष्य को होती है, मगर सांसारिक उलझनों में फंसे होने के कारण वह खोज नहीं पाता और अनिवार्यता ही नहीं रह जाती। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की तलाश शुरू ही तब होती है जब संसार से विरक्ति का अनुभव होता है। वही चेतना की कशिश है जो उसको मार्ग दिखा सके और आध्यात्म की खोज में सहारा बन सके।